welcome to Education First Official. In this video today we are going to read chapter number 2 Ocean and Continents from our class 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक जो हमारी न्यू टेक्स्ट बुक आई है उसका हम सेकंड चैप्टर जो है पढ़ रहे थे एंड इट इज द फोर्थ पार्ट। ये आज हमारा लास्ट पार्ट है, इसमें थोड़ा सा जो लेसन बच गया था उसको कवर करेंगे। देन हम इस पार्ट के इस लेसन के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे कि जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में 2, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स के आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि कोई भी हमारा प्यारा दोस्त, विद्यार्थी, मित्र कोई भी पहली बार इस चैनल पर आया है तो मोस्ट वेलकम, हार्टली वेलकम एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल एंड शेयर यू विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल सो दैट कि वे भी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम सीधा जो है जहां से हमने छोड़ा था, क्वेश्चन आंसर देखे थे हमने ओशियन से और कॉन्टिनेंट से संबंधित। अब हम आज की वीडियो में आइलैंड और ओशियन एंड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसके लेसन के क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं इसके टॉपिक पर, जिसका जो है कि आइलैंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आइलैंड इंडिया में कितने आइलैंड हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आइलैंड कहते किसे हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज आइलैंड। चलिए देखते हैं आइलैंड के बारे में। पहले आइलैंड पढ़ने से पहले हम एक वीडियो देखते हैं, बड़े ध्यान से आपने देखना है। देखिए ये जो है यहाँ पर एक ओशियन दिया गया है। ओशियन के बीच में आप देख पाएंगे जगह जगह पर लैंड एरिया दिखाई दे रहा है, दैट इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। तो इसे कोई जो पानी के चारों ओर पानी है और बीच में जो जमीन का जो टुकड़ा है उसी को ही हम आइलैंड कहते हैं। आपको दिख रहा होगा, अच्छे से वीडियो में समझ भी आ गया होगा कि आइलैंड कहाँ कहाँ, ये लार्जेस्ट जो है एरिया ऑफ लैंड है। ये भी जिस तरीके से कॉन्टिनेंट होते हैं, बट कॉन्टिनेंट जो है आइलैंड से साइज में, आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। चलिए अब हम इसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आइलैंड आइलैंड की वीडियो हमने देख ली है, आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व two maps earlier in this chapter, figure 2.2 and 2.3। हम वो आप जो है अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं दोनों मैप को, 2.2 और 2.3 में। You may have noticed that continents do not include all landmass। कि जो है कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर सारा का सारा लैंड मास कवर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमारी अर्थ के ऊपर कुछ कुछ स्मॉल पीस ऑफ लैंड बच जाते हैं, और वही जो है जो स्मॉल पीस जो हमारे बच गए, सराउंडेड बाय द वाटर ऑन ऑल साइड, दे आर कॉल्ड आइलैंड्स। तो जो कॉन्टिनेंट से अलग हमारे जो अर्थ पर छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ लैंड जो बच जाते हैं, और उनके लिए भी कंडीशन है कि वो कवर होने चाहिए चारों ओर से पानी से। तो यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको हम आइलैंड कहते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर। देखिए दोनों में ही कंडीशन है, कॉन्टिनेंट्स जो है वो भी उसके भी चारों ओर पानी होता है, बट बिकॉज दे आर सो लार्ज, और आइलैंड के चारों तरफ भी पानी है, बट डिफरेंस जो है बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड इज ओनली साइज मैटर करता है कि क्योंकि कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज लैंड मास है, बट जो आइलैंड्स होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड्स। दे आर नॉट कंसीडर्ड आइलैंड्स। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनको हम आइलैंड्स के रूप में कंसीडर नहीं करते। देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड्स ऑन द प्लैनेट। और हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर लाखों आइलैंड्स हैं। इंडिया के पास भी कई सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं, हम उनको अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो लाखों आइलैंड है प्लैनेट पर, और इन डिफरेंट साइज, किसी का साइज बहुत बड़ा है, किसी का साइज बहुत छोटा है। चलिए इंडिया की बात करते हैं हम। इंडिया के पास जो आइलैंड है उनके बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले बिफोर दैट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो आइलैंड है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं।
सो दैट इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। जो लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का वो है ग्रीनलैंड। आप यदि मैप में देखेंगे तो जैसे हमारे जो ये नॉर्थ अमेरिका वाला जो मैप है इधर में जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ये ऐसे करके इधर से चलते जाएंगे तो ये इधर है। ये हमारा यहाँ पर जो मैप में दिया जाएगा इस तरीके से एक लार्ज लैंड मास दिया गया। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है और जो है इसके ऊपर जो यहाँ पर दिया गया है मैप में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दैट इज ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है दैट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो ये आप इसको मैप पर ढूंढेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि मैप में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर यदि बात करें तो हमारी जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो दिया गया है वो है दैट इज ग्रीनलैंड। आप अपने मैप में खुद से ढूंढेंगे। यू वुड हैव टू ऐड द एरिया ऑफ 10 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया टू रीच इट्स साइज। ये इतना बड़ा है कि यदि हम इंडिया के टॉप लार्जेस्ट जो स्टेट है उन सबको मिला देंगे जिनमें हमारा राजस्थान है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसमें हमारा महाराष्ट्र है और इसके बाद यदि हम बात करें गुजरात है, इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश है। यदि इन सारे स्टेट्स को मिला दें 10 ऐसे ऐसे 10 स्टेट मिला दें तब जाकर वो अकेला जो लैंड है ग्रीनलैंड वो बन पाएगा। इतना बड़ा है। अब बात करते हैं ये वर्ल्ड की बात होगी। अब इंडिया की देखते हैं। इंडिया में आइलैंड कहाँ है, कितने हैं? इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। इंडिया के पास भी छोटे छोटे कुल मिलाकर जो है 1300 आइलैंड्स दिए गए। तो उन आइलैंड में से भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आइलैंड है उनको हम पढ़ेंगे। दोज इंक्लूड टू मेजर ग्रुप्स। उन सारे आइलैंड्स को छोटे छोटे आइलैंड्स को दो ग्रुप में बांट दिया गया है। फर्स्ट ग्रुप का नेम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो हमारा इंडिया का जो मैप है इस तरीके से जब हम इंडिया में जाते हैं नीचे यहाँ पर एक बार हम इंडिया का छोटा सा रफली मैप बनाकर देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ से हम ऐसे करते हैं तो यहाँ जब हम जाते हैं इस साइड में तो ये सारा बे ऑफ बंगाल का एरिया है। यहाँ पर बे है, बे ऑफ बंगाल। यहीं पर नीचे वाली साइड में यदि आप देखेंगे मैप में तो वहां पर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड मिलेंगे। एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इस साइड में छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं। और इधर में है अरेबियन सी। इस साइड में क्या है? अरेबियन सी दिया गया है। अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। तो इंडिया के पास टोटल 1300 जो आइलैंड है वो दो जो आइलैंड्स हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और लक्षद्वीप आइलैंड में। नेक्स्ट इज ओशियन एंड लाइफ। अब हम ओशियन के अंदर जो लाइफ है उसके बारे में पढ़ते हैं कि ओशियन क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे पास फर्स्ट में चैप्टर के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन भी था कि व्हाई ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे वो एनिमल्स है चाहे वो ह्यूमन है। तो उस क्यों जरूरी है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यदि हमारे एनवायरनमेंट में ओशियन और कॉन्टिनेंट्स नहीं होंगे तो हमारी जो अर्थ है उसका एनवायरनमेंट जो है वो गड़बड़ा जाएगा एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। यदि इन पर कुछ भी जो गड़बड़ हुई, थोड़ी सी भी जो है हल्की सी भी कोई भी गलती हुई इनमें ओशियन और कॉन्टिनेंट में तो उससे वहां रहने वाली सारी जो लाइव्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। इवन यू डू नॉट नोटिस इट। यू हैव मेंशन्ड दैट ओशियन सेंड रेन टू द कॉन्टिनेंट्स। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं कि यदि ओशियन नहीं होंगे तो कितनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे यहाँ पर रेन का एग्जांपल दिया गया है कि एग्जांपल में लिखा है कि ओशियन जो है रेन, ओशियन की वजह से ही हमें रेन मिलती है कॉन्टिनेंट्स को। सपोज दैट कि फॉर 1 ईयर रेन ही ना हो, देयर विल बी नॉट वाटर साइकिल सिस्टम, है ना, जो रेन नहीं हो तो क्या इफेक्ट होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर साइकिल।
रेन जो है फर्स्ट ही स्टेज है वाटर साइकिल की। यदि रेन नहीं होगी तो सारी वाटर साइकिल गड़बड़ हो जाएगी, विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस, और इस वाटर साइकिल के बारे में आप साइंस में पढ़ेंगे। विदाउट ओशियंस फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल, यदि ओशियन नहीं होंगे तो हम रेनफॉल बारिश की कल्पना भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इमेजिन। यदि सारे ओशियन सूख जाएंगे या रहेंगे ही नहीं तो जो है जिस दिन ऐसा हो जाएगा उससे नेक्स्ट डे से बारिश का होना परमानेंटली बंद हो जाएगा, एंड द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट, और अर्थ जो है हमारी वो डेजर्ट में बदल जाएगी। मोर ओवर, more than half of the world's oxygen is produced by the ocean floras। ये कहा गया है कि जो वर्ल्ड की जो टोटल ऑक्सीजन है उसका हाफ हाफ तो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ओशियन फ्लोरास, जो ओशियन के अंदर जो प्लांट्स हैं, जो एल्गी है, जो सी वीड्स हैं, और इसके अलावा कोरल रीफ है, ये सब मिलकर टोटल ऑक्सीजन का हाफ हाफ से भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए भी जरूरी है, सपोज दैट ओशियन ही नहीं रहेंगे तो हमारी वर्ल्ड में, हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो है हमारी अर्थ पर जीवन संभव नहीं होगा। विच इज वाई द आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग, और जो है ओशियन भी हम प्लैनेट्स जो है लंग्स के नाम से भी जानते हैं। द ओशियंस देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। इसीलिए जो है ओशियन जो है क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। यदि ये रेगुलेट का मतलब होते हैं कि जो हमारी अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेट है उसको नियंत्रित करते हैं, और जो है इसी की वजह से जब पूरा क्लाइमेट जो है कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा, तो उसी से ही क्या चलेगी, अर्थ के ऊपर लाइफ है। सपोज दैट यदि कोई भी एक ओशियन, जो मेजर 5 ओशियन है हमारे पास, यदि इनमें एक का भी वाटर लेवल ज्यादा बढ़ गया या फिर सूख गया ओशियन, तो हमारे लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज दैट एक ओशियन जब बिल्कुल सूख गया है तो वहां थाउजेंड ऑफ स्पीसीज रहती है, वो सारी मर जाएगी। और यदि पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो कोस्टल एरिया है वहां पर जो है फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, और वो जो कोस्टल रीजन है वो सारा का सारा डूब जाएगा। जैसे सपोज दैट हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर यहाँ जो अरेबियन सी दिया गया है, इसका जो वाटर लेवल बढ़ जाता है, बे ऑफ बंगाल का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जो भी ये कोस्टल रीजन है, ये जो कोस्टल रीजन है इंडिया का, ये सारा डूब जाएगा। यहाँ पर जितनी भी लाइफ है, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब जो है ये प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो इसीलिए ओशियन जो है में पानी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है बराबर अमाउंट में ही हमें भगवान ने दिया है, और उसको उतना ही बनाए रखना है। नेक्स्ट इज, नाउ यू कैन सी ओशियन एंड लाइफ, डोंट मिस आउट। द यूनाइटेड नेशन हैज डिजाइंड जून 8 एज वर्ल्ड ओशियन डे। अब जो है इंपोर्टेंस को देखते हुए, ओशियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और उसकी इंपॉर्टेंस है, हम सबने पढ़ लिया है, क्योंकि कई सारे मेजर रोल हैं ओशियन के। इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन जो संस्था है उसने 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे जो है अनाउंस कर रखा है। किस लिए किया है ऐसा, टू रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रोल ऑफ ओशियन प्ले इन एवरी डे, तो ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि हमारे जीवन में ओशियन का क्या रोल है, ये हम समझाते हैं उस दिन। इट सर्व्स एज द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, a major source of food and medicine and critical part of the biosphere। और ये क्या है, हम अर्थ के प्लैनेट के रूप में जानते हैं, और ये हमें बहुत सारा फूड भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे सी फूड जितने भी होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, जैसे क्रैब है, ऑक्टोपस है, और इसके अलावा फिश है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज हैं, वो सब हमें कहाँ से मिलती हैं, ओशियन से मिलती हैं। मेडिसिनल प्लांट भी बहुत सारे होते हैं, और ये वो जो है बायोस्फीयर का क्रिटिकल पार्ट भी है। इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस को जो है ध्यान में रखते हुए हम जो है एवरी ईयर ऑन 8 जून वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ओशियन डे।
Scientific studies have shown how the ocean are polluted by human activity. अब इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम एवरी ईयर हम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, बट एक साइंटिफिक स्टडीज ये हुई है कि ओशन आर पोल्यूटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। हम मानते नहीं हैं, हम लोग डे टू डे नदियों को, जो है नहरों को, लेक्स को गंदा तो कर ही रहे थे, बट नाउ एडेज वी आर पोल्यूटिंग आवर ओशियन ऑल्सो। हम जो है डे टू डे हम अपने जो ओशियन है उनको भी पोल्यूटेड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? द मेथड इज we throw several million tons of plastic waste into the ocean every year। हम क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से गंदा कर रहे हैं ओशियन को? मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हम जो है एवरी ईयर ओशियन में डाल रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? चोकिंग मरीन लाइफ। उससे क्या है, जो मरीन लाइफ है, जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, उनकी लाइफ जो है चोक हो गई है, रुक गई है। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। इसके अलावा, ये तो कचरा डालने की बात थी, इसके अलावा भी कई तरीके से जो है ओशियन गंदे होते हैं। कैसे कैसे, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। एज अ रिजल्ट द मरीन एनवायरमेंट इज अंडर थ्रेट। हमारी वजह से जो हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो मरीन जो एनवायरमेंट है, जो जलीय जीव जंतु है समुद्र में रहने वाले, वो खतरे में आ गए हैं। कैसे? एक रीजन दिया गया, ओवर फिशिंग इज अनदर कोज्ड फॉर द डिक्लाइन ऑफ मरीन लाइफ। ओवर फिशिंग, हम क्या करते हैं, समुद्र में से ज्यादा मात्रा में जो फिश पकड़ते हैं, जिसकी वजह से ओशियन के अंदर जो है जो मछलियों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इट इज आवर कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशियन फॉर द फ्यूचर ऑफ प्लैनेट एंड द ह्यूमैनिटी। अब इन सब को तो चलो हमने कर दिया, गंदा कर रहे हैं, बट हमने न्यू जनरेशन जो आएगी हमारे बाद में, उसके लिए भी हमने ओशियन को छोड़ना है। क्योंकि यदि ब्राइट फ्यूचर नहीं होगा प्लैनेट का, वो जभी होगा जब हम ओशियन को साफ सुथरा रखेंगे। आने वाले यंग जनरेशन के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। वी हैव टू टेक सम हार्ड स्टेप। यदि हम नहीं करेंगे तो द डे विल कम वेरी सून कि जो ओशियन जो है वो गंदे हो जाएंगे, वो जो है सही बचेंगे ही नहीं। तो ये हमारा जो है लेसन अब कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक और जो है रीजन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे सपोज दैट आप लोगों ने कभी न कभी कहीं न कहीं न्यूज में सुना होगा कि कोई बड़ा जो शिप है उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद या फिर जो है उसका जो फ्यूल टैंक है वो लीकेज हो गया, और जो है पूरे के पूरे ओशियन पर तेल फैल गया, ऑयल जो है फैल गया है, या फिर जो है और आग लग गई जहाज में, उसका धुआं मिल गया उसके आसपास के एनवायरनमेंट में। तो इस तरीके से भी हम ओशियन को गंदा कर रहे हैं। दीज आर द मेजर कॉज जो है जिससे कि हमारे ओशियन गंदा हो रहे हैं। अभी एक वीडियो हम देखेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे कि व्हाई ओशियन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि ओशियन के अंदर भी बहुत ही ज्यादा स्पीसीज जो है रहती हैं, और जो है प्लांट्स भी हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। हम वीडियो के थ्रू समझते हैं। देखिए वीडियो। तो ये थी हमारी वीडियो। आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से आप देख पाए होंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, सी वीड्स एंड जो है और भी अलग अलग तरीके की जो है फ्लोराज आप लोगों ने देखी है अभी इस वीडियो में। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जो लेसन से हमने जो है सेलेक्ट किए हैं, जो दिए भी गए हैं बुक में, उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स है?
कॉन्टिनेंट्स। ये आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, तो इनको आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना है। व्हाट इज कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड मास ऑन अर्थ। कॉन्टिनेंट्स क्या है? लार्ज एरिया है लैंड मास के। देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। और जो है इस अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और वो सब जो है बड़े बड़े लैंड मास हैं। नाउ ओशियन। व्हाट इज ओशियन? ओशियन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन। ओशियन क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडी जो है उनको हम, जो अर्थ के ऊपर है उनको हम ओशियन कहते हैं। देयर आर 5 मेजर ओशियन। तो हमारे पास 5 जो है मेजर ओशियन। आइलैंड क्या है? एन आइलैंड इज अ वाटर बॉडी ऑफ लैंड। एन आइलैंड इज अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। जो है एक जो है जमीन का टुकड़ा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसी को ही हम आइलैंड कहते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर, बट बिकॉज दे आर सो बिग दे आर नॉट कंसिडर्ड एज आइलैंड। जो कॉन्टिनेंट्स हैं वे भी पानी से घिरे हुए हैं, बट वे क्या है? दे आर बिग इन साइज, इसीलिए हम उनको आइलैंड के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। आइलैंड की जो साइज होता है दैट इज स्मॉलर देन कॉन्टिनेंट्स। नाउ very important question. In what ways do ocean and continents on इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ? हमने ये क्वेश्चन जो है पहले ही पेज पर पढ़ा था, आज इसका उत्तर हमें मिल गया है। तो हम देखेंगे क्या है, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, की ओशियन एंड कॉन्टिनेंट किस तरीके से अर्थ के जो लाइफ है उस पर को इम्पैक्ट प्रभाव डालता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन को भी मिला दे तो किस तरीके से ओशियन हमें प्रभावित करते हैं। आंसर इज ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द अर्थ्स एनवायरनमेंट। जो अर्थ का एनवायरनमेंट है उसको शेप देने में ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। ओशियन सैंड, ओशियन जो है वो क्या भेजते हैं? सैंड रेन टू द कॉन्टिनेंट। ओशियंस की वजह से ही रेन हमारे कॉन्टिनेंट्स पे पहुंचती है। More than half of the world's oxygen is produced by the ocean's flora। तो ओशियन की जो फ्लोरा है, जो वनस्पति है, अंदर जो पेड़ पौधे हैं समुद्र के अंदर, वे क्या करते हैं? आधे से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ओशियंस आर द होम टू डाइवर्स मरीन लाइफ। और ओशियन किसका घर है? जो है हजारों तरीके की जो मरीन लाइफ है, जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का घर भी है। इसलिए, और ये तो समुद्र की है, को कॉन्टिनेंट्स प्रोवाइड्स और हैबिटेट्स फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लैनेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। और कॉन्टिनेंट क्या करते हैं? हमें हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं, हमें भी, ह्यूमन बीइंग को भी और एनिमल्स को भी। और इसके साथ साथ जो बर्ड्स हैं, इसके अलावा फिर रेप्टाइल्स हैं, सब के लिए हैबिटेट्स प्रोवाइड करता है कॉन्टिनेंट्स। दिस वे ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। इसी प्रकार से, इस तरीके से जो है ओशियन और कॉन्टिनेंट जो है इम्पैक्ट डालते हैं अर्थ की लाइफ पर। सपोज दैट कि ओशियन और कॉन्टिनेंट्स ही नहीं रहेंगे तो जो है धरती पर, हमारी अर्थ पर जीवन संभव नहीं होगा। तो इस तरीके से ओशियन और कॉन्टिनेंट जो है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ देयर इज सच अबंडेंस ऑफ वाटर, जो अबंडेंस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है प्लेनेट पर, व्हाई इज देयर सो मच टॉक ऑफ वाटर जो है और वाटर क्राइसिस, कि भाई यदि हमारी धरती पर बहुत ज्यादा पानी है तो हम जो है वाटर स्कैर्सिटी के बारे में क्यों सुन रहे हैं, वाटर क्राइसिस के बारे में क्यों सुन रहे हैं। तो वाटर क्राइसिस का मतलब होता है कि जगह जगह हमें सुनने को मिलता है कि पानी खत्म हो गया है, पानी नहीं आ रहा है, यहाँ तो पानी बहुत नीचे, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे पहुंच गया है। यदि हमारी धरती जो है इतने पानी से घिरी हुई है, हम बात करते हैं 3/4 पार्ट की, इतना पानी है, तो फिर भी पानी की कमी कैसे हो रही है, वाटर क्राइसिस कैसे है? आंसर में हम लिखेंगे द अर्थ हैज लॉट ऑफ वाटर बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन। जो पानी है हमारी धरती पर वो सॉल्टी है और अनफिट फॉर कंजम्पशन। अनफिट है, हम उसको पी नहीं सकते हैं क्योंकि कैसा है, वो सॉल्टी है।
ओनली अ स्मॉल अमाउंट इज फ्रेश एंड पोर्टेबल। और जो है बिल्कुल थोड़ा, 3/4 में से यदि 3 पार्ट है तो उसमें से हमने पढ़ा था कि 97% जो वाटर है दैट इज सॉल्टी, ओनली 3% वाटर ऑन द अर्थ इज पोर्टेबल एंड फ्रेश। उसको भी हमने क्या कर दिया, पोल्यूशन वेस्ट वाटर एंड ओवर यूज ऑफ वाटर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्लीन वाटर अवेलेबल। और जो 3% वाटर है उसको भी हमने पोल्यूटेड कर दिया है, वेस्ट मटेरियल उसमें डाल दिए जाते हैं, ओवर यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हम कर रहे हैं डे टू डे। हमें जहां बाथिंग के लिए 1 बकेट जो चाहिए थी वहां पर हम 5 to 10 बकेट्स में जो है बात कर रहे हैं। हमें जो है घर में पोछा लगाना है वहां पर हम 5 5 6 6 बकेट यूज कर रहे हैं, और भी हम वाटर टैप खुला छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जब हम ओवर यूज करते हैं तो उससे भी वाटर जो है कम हो रहा है धीरे धीरे। तो दीज आर द रीजन कि जिससे कि जो है वाटर क्राइसिस बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन what ways of saving water are you aware। आप जो है वाटर सेव करने के किन किन तरीकों के बारे में जो है अवेयर हैं। विच वन हैव यू सीन प्रैक्टिस्ड एट होम और एट योर स्कूल। जो सेविंग वाटर सेविंग करने के जो तरीके हैं उनमें से आपके घर में और स्कूल में किस किस की प्रैक्टिस की जाती है, कौन कौन से वे हैं जिनको आप डेली अपने घर में अपना रहे हैं उनके लिखिए। तो हम एक दो एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं। वेज टू सेव वाटर इन माय होम, वी रीयूज वाटर इन माय होम, हम वाटर को रीयूज करते हैं। आई क्लोज द टैप व्हेन आई ब्रश, जब मैं ब्रश करता हूं तो मैं जो है क्या नाम लेते हैं वाटर टैप को बंद कर देता हूँ। आई यूज ओनली 1 or 2 बकेट्स ऑफ फॉर बाथिंग, हम जो है बाथिंग करने के लिए ओनली 1 और 2 बकेट ही यूज करते हैं। स्कूल में क्या क्या किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टर्निंग ऑफ टैप्स, हम जो है स्कूल में यदि पानी बचाना है तो हम जो है उतना ही पानी यूज करें जितने की हमें जरूरत है, और अदरवाइज हम वाटर टैप्स को बंद कर दें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू save water. Next is write down the list of the continents from the smallest to the largest। हमें smallest से largest की तरफ जो है continents को जो है लिस्टेड करना है। सो सबसे छोटा जो हमारा है वो है ऑस्ट्रेलिया, देन आफ्टर यूरोप, थर्ड नंबर पे आएगा अंटार्कटिका, फोर्थ नंबर इज नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ नंबर इज साउथ अमेरिका, एंड सिक्स्थ नंबर जो है अफ्रीका, एंड लास्ट इज एशिया। एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो जो एशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द लिस्ट ऑफ द ओशियन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। में ओशियन को भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सीरियल वाइज लगाना है। तो फर्स्ट वन इज आर्कटिक। आप इनको हमारे जो अर्थ दी गई है इस तरीके से उसमें मैप में आप जो है ढूंढ सकते हैं कि हमारे जो ओशियन कहाँ कहाँ दिए गए। फर्स्ट वन इज आर्कटिक ओशियन, सेकंड इज अंटार्कटिका ओशियन, ये स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ये क्या है हमारा वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल है, ये है हमारा वेरी स्मॉल सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे आएगा हमारा इंडियन ओशियन साइज के हिसाब से। फोर्थ जो नंबर पे है हमारा फोर्थ इज अटलांटिक ओशियन, एंड द लास्ट इज पैसिफिक ओशियन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज ओवर नाउ। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने आइलैंड्स के बारे में पढ़ा, हमने इंडिया के आइलैंड्स देखे, और इसके बाद हमने देखा कि वाई ओशियन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज इनका जो है हमारी लाइफ में वाइटल रोल है। ये जो है हाफ ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये जो है होम फॉर डाइवर्स मरीन लाइफ्स हैं, ये घर है मरीन लाइफ्स का, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमने आज पढ़ा है। इफ यू आर watching the video for first time on our YouTube channel, so please do subscribe the channel and share with your friends as much as possible so that they can get benefit also, उनको भी फायदा मिले। और आप जो है कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी,
और जो है मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। और आप ज़रूर बताएँ कि आप किस स्कूल से, किस केवी से, कहाँ से इंडिया में इस वीडियो को देख रहे हैं, सो दैट कि हमें पता लगेगा तो हमें अच्छा लगेगा। ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।